मैं अपने माता पिता व गुरुजनों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूँगा व ईमानदारी से जी जान लगाकर मेहनत करूँगा। मेरी लड़ाई मेरे खुद से, मेरी गरीबी व बेरोजगारी से मैं इसे हर हाल में जीतूंगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए, एक सटीक रणनीति चाहिए, तो आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट न करें और कंप्लीट देखें। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। राजस्थान के अंदर पशु परिचर की जो वैकेंसी आ रखी है, भर्ती आ रखी है, इसमें सिलेबस इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है कि हर एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। चाहे वो पशुपालन भाग से लेकर हो, चाहे अ भाग से हो, चाहे ब भाग से हो, चाहे वो जनरल साइंस या मैथ, फिर वो राजस्थान का करंट अफेयर्स हो या फिर राजस्थान की जनरल साइंस, मैथ, गणित, अपन कुछ भी कह सकते हैं। विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। समय गुजर रहा है, वैकेंसी की डेट ऑलरेडी 2 बार आगे सरकार निकाल चुकी है और अब किसी भी हालत में डेट इधर उधर नहीं होने वाली है। समय बहुत कम है आपके पास। आज मैं आपके बीच में एक 5 महीने की सटीक रणनीति लेकर आया हूं। अब आपके पास जो बचे हुए 5 महीने हैं, जिसमें आप जुलाई को शामिल कर सकते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर से तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस 5 महीनों के अंदर किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे आपको फॉलो करना है, किन सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, पढ़ाई में मन नहीं लगे तो क्या करना है, और पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो फिर क्या करना है। इसके लिए मैंने एक बहुत टाइम पहले कहावत सुनी थी कि जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो रफ्तार दुगुनी हो जाती है। वास्तव में वो समय आ चुका है और जिंदगी हर राजस्थान में हर एक व्यक्ति के ऊपर दांव पर लग रखी है, क्योंकि पानी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चामोसा का थोड़ा सा पानी मिलता है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं, रोजगार के रूप में हमें चाहिए तो केवल और केवल नौकरी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आखिरी 5 महीने के अंदर जो मैं रणनीति लेकर आया हूं, किस प्रकार से पशु परिचर भर्ती को टारगेट करना है और उसके अंदर सिलेक्शन लेना है। अगर आप यकीनन 10 मिनट ये वीडियो सुनकर इस चीज़ों को फॉलो करते हो तो नौकरी से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए हम चर्चा करते हैं। मैं बात करता हूं इससे पहले, अगर आप वास्तव में पशु परिचर और राजस्थान में शिक्षक भर्ती हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 4th ग्रेड तक की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें सारी वीडियोज इंफॉर्मेशन आती हैं, आप ज्वाइन कीजिएगा। पशु परिचर या शिक्षक भर्ती या इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि सर मैं इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड करें। ऑनलाइन सारथी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है और हर एक विद्यार्थी की समस्या है और काफ़ी विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर मोटिवेट करें, हम बचे हुए दिनों में कैसे पढ़े, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े, बचे हुए समय का यूटिलाइज कैसे करें। आज मैं बताता हूँ। काफ़ी विद्यार्थियों का यह भी कमेंट है, सर मैंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, क्या अब मैं अभी भी पढ़ाई शुरू करके नौकरी ले सकता हूँ क्या? सर मेरे मैथ कमज़ोर है, मुझे कुछ नहीं आता है, जनरल साइंस में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। आज तमाम बातों पर होगी, आज तमाम मुद्दों पर बातें होगी। ये एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है, मुझे पता नहीं है कि आज तक आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इस बंदे को जरूर जानता हूँ, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ये खाली रोड है, एकदम सामने मंजिल दिखाई दे रही है, मैप आपके सामने है, और आप मान लीजिए कि अभी तक आपने पढ़ा है उसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। वो पढ़ा है, वो आपके बेनिफिट के लिए है। आज से आप इस रास्ते को फॉलो कीजिएगा। मंजिल सामने दिखाई दे रही है और ये कदम से कदम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे। हाँ जी, पशु परिचर तक पहुँचाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना होगा। करना क्या है, इस रोड मैप को फॉलो करना है। 5 महीने में सिलेक्शन तय है। अगर इस 5 महीने में जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन तय है, कोई भी नहीं रोक सकता है।
अब मैं प्यारे विद्यार्थियों बात करूं सबसे पहले, इस 5 मंथ का मतलब 150 डे है आपके पास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। 5 × 3 करें तो 15 और पीछे 0, यानी कि लगभग 150 दिन है। 150 दिन का जो विद्यार्थी सही यूटिलाइज करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक गांव के 2 विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं और एक टॉपेस्ट करता है और एक सिलेक्शन से कुछ एक नंबरों से पीछे रह जाता है। 12th सब्जेक्ट में दोनों के एवरेज नंबर थे, फिर भी एक की नौकरी मिल गई, एक की नहीं। इसके पीछे एक कारण है कि वो सटीक रणनीति को फॉलो किया था। आपकी लड़ाई आपके खुद से है, मैं भी कह रहा हूं, यू वर्सेज यू। आपकी लड़ाई किससे है? आपके खुद से है, किसी भी कॉम्पिटिटर से नहीं है। राजस्थान में सर 17.5 लाख फॉर्म आए, फर्क नहीं पड़ता है। मैं पढ़ाता हूं ना, मुझे पता है पढ़ने वाले कितने हैं। 17 लाख नहीं 34 लाख आए ना, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लड़ाई आपसे है, उन 34 लाख विद्यार्थियों से नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या अलग है, उनकी रणनीति अलग है, उनके पढ़ने के तरीके अलग हैं, उनके पास बुक अलग है, उनके नोट्स अलग है। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है और जैसे मैं बताऊं वैसे ही लड़नी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या करना है, हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है और अब बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ना है। आपके पास 2 पोर्शन है, एक सब्जेक्ट जिसमें ए पार्ट है और एक सब्जेक्ट है जिसमें बी पार्ट है। राजस्थान के पशु परिचर भर्ती को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी है वो टोटल ही आपके 45 नंबर का, मार्क्स ऑफ कितने हैं आपके 45, 45 नंबर का। और ए पार्ट है वो आपके 105 यानी कि 105 नंबर का है। तराजू इस प्रकार से है, आप इसको बराबर नहीं कर सकते हो। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा मेरा भाई, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कतई हल्के में मत लेना कि राजस्थान जी के पढ़ लेंगे ना। करना क्या होगा, राजस्थान जी के यानी कि पार्ट ए के अंदर हमने ये सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं, जिसमें राजस्थान जी के मुख्य रूप से रहने वाला है। राजस्थान जीके के साथ जनरल साइंस, जनरल साइंस के साथ मैथ और मैथ के साथ सामाजिक अध्ययन। मेरे पिछले 10 साल का अनुभव ये कहता है, आज तक कोई भी सरकार नहीं आई जो सटीक रणनीति के साथ पेपर बनाया हो, जैसा वादा किया हो वैसा पेपर दिया हो, कभी भी नहीं करती है। या तो इसमें से कोई सब्जेक्ट के नंबर कम डाल देंगे या फिर कोई बहुत ज़्यादा डाल देंगे, या तो मैथ डालेंगे नहीं या मैथ बहुत ज़्यादा डाल देंगे। सामाजिक अध्ययन डालेंगे नहीं या डाल दी तो बहुत ज़्यादा डाल देंगे। अपन को एवरेज सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो राजस्थान जी के जनरल साइंस, मैथ, सामाजिक अध्ययन ये 105, और रे इधर ब भाग के अंदर केवल ए और केवल एक ही है आपके पास, पशुपालन। सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है, आ चुका है, और नहीं आया है तो अभी देख लीजिएगा, ये 2 ही सब्जेक्ट हैं। अब इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बात करूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से ही आप नियम बना ले, 10 घंटे स्टडी करनी है अगर नौकरी लेनी है तो। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं 17-18 घंटे पढ़ो, आप मस्ती से पढ़ो। मात्र और मात्र पूरे दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ाई करनी है, और 10 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हो। कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 10 घंटे दिन में पढ़ना है। और पढ़ना कितने दिन है? 150 दिन। और 150 दिन के अंदर अगर मैं 10 घंटे से मल्टीपल करूं, यानी कि अगर आप कंटिन्यू 10 घंटे हैं बचे हुए इन 150 दिन में पढ़ते हो, तो प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी औसत 1500 घंटा पढ़ेगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, गहराई में ले लेना इसको, गंभीर मुद्दा है। 150 दिन अगर आप दिन के 10 घंटे भी पढ़ते हो तो आप 1500 घंटों की स्टडी करेगा। काफी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे, सर मैं जॉब में हूं, मैं साइड जॉब करता हूं, घर के हालात सही नहीं है। कौन सी तेरी जॉब से मेल बन जाएंगे, खर्चे निकाल रहे हो तुम, मर रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर वास्तव में घर के सारे सपने पूरे करने हैं और गरीबी दूर करनी है तो एकमात्र उसका इलाज है जॉब, और वो भी गवर्नमेंट। तो 8 घंटे अगर नौकरी करता है, साइड जॉब करता है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से 8 घंटे में निकाल भी दूं, पीछे 10 घंटे और पढ़ ले, 10 और 8 कितने हो गए? 16 घंटे। 16 और फिर पीछे बचते हैं 6 घंटे। 6 घंटे नींद ले तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास अगर आप जॉब करते हो 8 घंटा, तो भी आप एवरेज दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हो और 6 घंटे नींद ले सकते हो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो फालतू चीज़ों में समय है उसको, जो बर्बाद करे हैं उसको बंद करो।
फालतू समय में जैसे यार दोस्तों से मिलना, चाय की थड़ी पर जाकर चाय पीना, इंस्टाग्राम पर रील चलाना, या फिर क्या पढूं क्या नहीं पढूं ऐसे डाउट्स के अंदर भ्रमित रहना पूरे दिन, या फिर किसी एक क्वेश्चन को लेकर बड़ा सा माहौल बनाना, इसमें क्या उत्तर होगा, 10 विद्यार्थियों को पूछना, 10 टीचर से कांटेक्ट करना, धूड़ बाड़ो ऐसे क्वेश्चन को जो आपके अंदर भ्रांतियां फैलाए। छोड़ दे भाई, सर वही एग्जाम आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर 149 नंबर का आएगा, 150 नंबर का नहीं आएगा। लो ले 149 में 149 ला, फर्क क्या पड़ता है। उस एक क्वेश्चन के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो। यही वास्तविक सटीक फॉर्मूला होता है, चाहे आप जॉब में हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास 1500 घंटे हैं, 1-2 घंटे नहीं, 1500 घंटे हैं। अगर आप डेली के 10 घंटे पढ़ते हो, इस 1500 घंटे का यूटिलाइज कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। कैसे करते हो? मैं एक एवरेज स्टूडेंट का मानता हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो विद्यार्थी चाहे राजस्थान जीके के 3 पोर्शन है, आपको पता ही है, जिसमें राजस्थान के एक आएगी आपके कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात कर सकता हूं मैं, एक राजस्थान के हिस्ट्री की बात कर सकता हूं, एक राजस्थान के ज्योग्राफी की बात करता हूं। ये तीनों पोर्शन हैं, आप 180 घंटे के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हो, पढ़ लिया है उसके लिए फायदे ही है, पढ़ लिया है वो वापस दोबारा पढ़ सकता है। 180 घंटे में आप राजस्थान जीके को कंप्लीट पढ़ सकते हो। जनरल साइंस की मैं बात करूं, तीनों पोर्शन ले लीजिएगा आप जनरल साइंस के अंदर, बायोलॉजी ले लीजिएगा, फिजिक्स ले लीजिएगा, केमिस्ट्री ले लीजिएगा, आप टोटल 50 घंटे के अंदर जनरल साइंस पढ़ सकते हो। मैथ की बात करूं तो 50 घंटे के अंदर मैथ पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अर्थमेटिक मैथ आएगी, ठीक है ना, 50 घंटे में मैथ आप कर सकते हो। सामाजिक अध्ययन 30 घंटे के अंदर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ सकते हो। मैंने सटीक और बेसिक रणनीति के साथ सामाजिक अध्ययन की सारी किताबें पढ़ा रखी हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। पशुपालन 70 घंटे, ये तो फिर भी मैंने ज़्यादा लिखा है, 70 घंटे तो मैंने ज़्यादा लिखे। पशु पालन है वो आदमी 45 घंटे में पढ़ सकता है, ठीक है ना, 45 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन तो पढ़ ही सकता है ना। 45 घंटे में अगर मैं पढ़े तो मान के चले आप प्यारे विद्यार्थियों, मान के चले यहाँ पे आपके पास हो गए कितने भाई, 405 घंटे की स्टडी हो गई आपके पास। 1500 में से 405 घंटे आज से आप शुरू करें तो 405 घंटे में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। होनी चाहिए अंदर औकात, होनी चाहिए अंदर औकात, होने चाहिए आंखों में माँ बापों के सपने, होनी चाहिए खुद की नीयत, तब तो आप कर सकते हो। 405 घंटे के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही 405 घंटे में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये कंप्लीटली कोर्स है वो आपने कितने घंटों में कर लिया भाई, 405 घंटे में कंप्लीट कोर्स है वो कितने घंटों में कर लिया आपने, 405 घंटे में। चाहे अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो इस नियम को बना लो, ऐसे फॉलो कर लो कि मुझे इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने घंटे में ये, इतने घंटे में, इतने घंटे में। क्या सर मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अभी तो आपने 1500 में से 405 घंटे की स्टडी की है, 1500 घंटे में से कितनी पड़ी है, 405 घंटे की स्टडी की है, अभी बचे कितने हैं, अभी आपके पास 1095 घंटे अभी भी बाकी है, कम नहीं है भाई, 1095 यानी कि लगभग 1100 घंटे आपके पास अभी भी बाकी है। इन 1100 घंटों का यूटिलाइज करो, सिलेक्शन को अंतिम मोड़ दो। कैसे करना है कि अगर आपने सिलेबस 405 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, बचे हुए इन 1095 घंटे के अंदर से आप 100 घंटे रिवीजन को दो। 100 घंटे में कंप्लीट जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनका रिवीजन करो, जो चीज़ें पढ़ ली हैं पूरा सिलेबस कर लिया है, 100 घंटे वापस दो, उसका कंप्लीट रिवीजन करो। ऑल ओवर के मैंने अब पढ़ लिया है, सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसका रिवीजन कर लूँगा एक बार। 100 घंटे रिवीजन करो और 100 घंटे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। 100 घंटे खूब है, 100 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ के सवाल आएंगे आपके 10 से 15, जनरल साइंस के इतने आएंगे, आई बात समझ में? तो 15 सवाल के लिए 100 घंटे कोई कम नहीं है भाई। 100 घंटे आप प्रैक्टिस में दे दो और 100 घंटे आप रिवीजन में दे दो, 200 घंटे। 1095 में से 200 घंटे हमने इस प्रैक्टिस और रिवीजन के अंदर दे दिया। अब हमारे पास बचे हैं 895 घंटे, अभी भी 895 घंटे बाकी हैं।
सिलेक्शन धीरे धीरे करीब आ रहा हमारे। अगर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप यूटिलाइज करते हो इन घंटों का, हम सिलेक्शन के बहुत करीब आ गए। अब देखो सिलेक्शन मिलेगा कैसे। अब बचे हुए 895 घंटे में आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब आपको आपका टोटली सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस भी कर लिया अब आपने। अब ये चीजें करने के बाद अब आपकी तैयारी को धार दो। क्या दो? धार। धार देने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू हैं वो जितने भी यहाँ जो बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने टारगेट लिया है आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन को करने हैं। सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता भाई, सिलेक्शन के लिए पागल बनना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए त्याग जरूरी है, सिलेक्शन के लिए दुनिया से अलग होना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसी सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 11,000 घंटे अब आपके पास हैं। इन 11,000 क्वेश्चन को, सॉरी 11,000 घंटे नहीं, 11,000 क्वेश्चन को आपको 200 घंटे के अंदर निकालने हैं। सर क्या बात कर, तो निकाल देंगे क्या? 11,000 क्वेश्चन 200 घंटे का मतलब समझो आप 11,000 डिवाइड बाई 200 यानी कि प्रत्येक घंटे के अंदर आपको 55 क्वेश्चन करने हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप कंटिन्यू बैठ जाओ 200 घंटे, रोज के 2 घंटे पकड़ लो, रोज के 3 घंटे पकड़ लो, रोज के 4 घंटे, 5 घंटे। अगर डेली के 5 घंटे पकड़ के बैठते हो आप तो भी 270-80 क्वेश्चन निकालते हो एक दिन में। तो आप मान के चले 1 घंटे में 55 क्वेश्चन निकालेंगे। अगर आप डेली के 5 घंटे पढ़ते हो ना तो भी खूब है। जब ये 11,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, 11,000 क्वेश्चन होने के बाद भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पास 995 दिन अभी बाकी है। मैं ये 995 दिन अभी दिन के 10 घंटे में ही कैलकुलेट कर रहा हूं, पूरे दिन का काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। अब 695 दिन जो बाकी हैं, 695 दिन का मतलब अभी भी आपके पास 70 दिन बाकी है। अभी भी आपके पास कितने दिन बाकी है? 70 दिन बाकी है। अब इन 70 दिन में क्या करना पड़ेगा? अब इन 70 दिन में जो कमजोर टॉपिक है आपका, सर मान लीजिए मुझे गणित नहीं आ रही है, सर मेरी विज्ञान कमजोर है, सर मेरा करंट अफेयर्स कमजोर है। जो टॉपिक कमजोर है उसे सुधारो। बचे हुए पिछले 70 दिनों के अंदर यही करना चाहिए, सिलेबस नहीं करना चाहिए। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको सुधारो। जिस टॉपिक के अंदर आपके नंबर कम आ रहे थे, 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए जिसमें कम आ रहे थे, उन टॉपिक को आप सुधारो। दूसरा, डेली एक मॉडल पेपर शुरू कर दो। दो ही काम करना आपको, जो टॉपिक कमजोर है उसको सुधारो और डेली का एक मॉडल पेपर दो। डेली का एक मॉडल पेपर जहां से मिले वहां से दे दो। जरूरी नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म से ही देना, जहां मिले वहां से दे दो, ठीक है ना। डेली एक मॉडल पेपर दो और जो कमजोर टॉपिक है उनको सुधारो। बचे हुए 70 दिनों में जितना हो सके उतना एमसीक्यू निकाले और टॉप करने के लिए पढ़े। कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मत पढ़ना, हमेशा टॉप करने की सोच रखना, तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो 2-4 नंबरों से पीछे रह जाओगे। हमेशा टॉप करने के लिए पढ़ना कि अब मैं टॉप करने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीटली सिलेबस 180 घंटे में पढ़ा। उसके बाद में सिलेबस पढ़ने के बाद वापस 100 घंटे में रिवीजन किया। 100 घंटे में मैंने प्रैक्टिस सेट किया था। 100 घंटे प्रैक्टिस सेट करने के बाद मैंने 11,000 प्लस एमसीक्यू निकाल दिए। फिर मैंने कमजोर टॉपिक के ऊपर वापस सुधार किया। फिर मैं डेली का एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ। अब जब आप कंटिन्यू ये चीज़ करते हो, टॉप करने के लिए पढ़ते हो, तब मैं कहता हूँ कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है सिलेक्शन से। सिलेक्शन का यही तो स्मार्ट तरीका है। कौन सा पर्सन गलत है? टॉपिक को वापस देके लास्ट के अंदर आप जब मॉडल पेपर करते हो, मॉडल पेपर के अंदर आपके मान लो 150 में से नंबर आ रहे 130, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। वो 20 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए? आपके गलत हो गए मान लीजिए राजस्थान के इतिहास से, तो जाओ इतिहास को और वापस उठा के देखो कि इसमें मेरा गलत कहाँ हुआ। आपके एवरेज टॉपिक से गलत हो गया मैथमेटिक्स के अंदर, तो उस एवरेज टॉपिक को वापस देखो। यही स्मार्ट तरीका होता है। यही आपको इस महाभारत में अभिमन्यु बनाता है, जो औरों से अलग काम करने के लिए प्रेरित करता है और वो सिलेक्शन लेता है, वो प्रसिद्धि पाता है, ठीक है ना। तो टॉपिक को वापस देके अब प्यारे विद्यार्थियों, सर हम आपके
इस बनाए गए नियम को फॉलो तो कर लेंगे, पर अब हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से, सिलेबस करें तो कहाँ से करें। राजस्थान जीके का इतना बड़ा पोर्शन है, जनरल साइंस का है, मैथ का है, और सबसे बड़ी समस्या पशुपालन भाग की। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके के मेरे हैंड रिटन जो नोट्स तैयार हो रहे हैं वो आप तक पहुंचेंगे तब तक की अलग बात है। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके पास राजस्थान की बुक नहीं है, भले ही वो कोई भी पब्लिकेशन की हो, कोई भी गाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो। मेरे नोट्स तो ऐसे हैं कि आप पिछले 10 या 15 दिन में पढ़े तो भी खूब है। पशुपालन का आपने देखा ही होगा डेमो। मेरे नोट्स अगर आपको 1 महीने पहले मिल जाए ना तो भी खूब है। हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दे दूंगा जुलाई तक आपको सारे नोट्स, पर मैं ये कहता हूं कि मेरे नोट्स तो 1 महीने पहले मिले तो भी खूब है। पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, आपके पास जो चीजें हैं उनसे शुरू कर दो। जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहा है और मेरे से फर्स्ट बार जुड़ रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि हमने ये हैंड रिटन नोट्स निकाले हैं। मैंने बात कर रहा हूं मेरे लाइव वीडियो के अंदर, आप देखिएगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके देखिएगा। हजारों विद्यार्थियों ने कहा है कि सर जैसे आपने बताया था उससे कहीं उम्मीदों से परे ये नोट्स हैं। इस नोट्स की विशेषता है कि ये सबसे पहले तो हस्तलिखित हैं, मैंने खुद ने अपने हाथ से लिखे हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता यही है कि ये हैंड रिटन है ना, तो ये क्या है भाई, हस्तलिखित है, हाथ से लिखे हुए हैं। 45 में से 45 का टारगेट लिया है। फिर हम इनका लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। चल रहा है लाइव सॉल्यूशन, करवाएंगे नहीं, चल रहा है, हमने ऑलरेडी करवा रखा है। इसका जो लाइव सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जरूर देखना, मजा आएगा आपको। नोट्स सर हमारे पास कैसे पहुंचेंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर लिंक डाल रखा है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, यहाँ से आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नोट्स रहेंगे ये हैंड रिटन नोट्स हैं। विदन आप अगर इन नोट्स को मंगवाते हो तो मैं कहता हूं कि 10 या 20 दिन के अंदर कंप्लीट पढ़ सकते हो। सर ये नोट्स कैसे हैं, हमें अगर इनका डेमो देखना हो तो इसके डेमो के लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूं ये नोट्स। सर क्या मैं वहां पे यूट्यूब पे ऊपर पढ़कर आपके नोट्स हाथ से लिख कर बना लूँ तो कैसा रहेगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता रहेगी, क्योंकि समय ही तो शिक्षा है और समय ही सब चीज़ है इस दुनिया में। समय ही नहीं रहेगा तो क्या कहेगा? आपके पास गिनती के घंटे कितने हैं? दिन भी नहीं है, 150 दिन है, घंटे कितने हैं? इसीलिए मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, आप तक नोट्स पहुँचा दूंगा। ब भाग के नोट्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, आप ब भाग के नोट्स ले लीजिएगा और इनको रगड़ के रख दो। 70 घंटे तो ज़्यादा है, आप मैं कहता हूँ 30 घंटे में पढ़ लेंगे ये नोट्स मेरे वाले, 70 तो ज़्यादा हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो चीज़ मैंने आपको मोटिवेट की, अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों को फॉलो कीजिएगा और एक शपथ लेकर बैठ जाएगा आज के टेबल पे। मैं 5 महीने कहीं नहीं जाऊंगा, मैं 5 महीने ब्याह शादी में नहीं जाऊंगा, मैं 5 महीने फालतू चीज़ों में समय नहीं करूंगा, मैं 5 महीने चाय की थड़ियों पर नहीं घूमूंगा, मैं 5 महीने यार दोस्तों से इतनी बातें नहीं करूंगा, मैं 5 महीने मैं अपने आप को दूंगा, सिलेक्शन लेके रहूंगा, समाज में नाम कर दूंगा। जिंदगी बार बार अवसर नहीं देती है, आपके दरवाजे पर आकर दिए हैं। मैं कहता हूं हर इंसान को देती है, अभी आपको दी है, बस लग जाओ, सिलेक्शन लेना। संपत राज आपका दिल खोल के स्वागत करेगा, ये बंदा गले लगाएगा। आना जोधपुर की दरा पर, मैं अभी भी कह रहा हूं। और मैं कहता हूं कि ऑनलाइन सारथी इस भर्ती को खा जाएगा। जिस दिन भर्ती आई थी उसी दिन मैंने ये ऐलान किया था कि राजस्थान के अंदर रिजल्ट आएगा, उस दिन ऑनलाइन सारथी सबसे अव्वल रहेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी गैलरी को सर्च कीजिएगा, पशुपालन के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। और अभी आज जुड़ते हो तो आज से ही तैयारी कर दो, सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद साथियों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार और तोहफा देना ही चाहते हो, क्योंकि जहाँ पर दवा काम नहीं आती है वहाँ पर दुआ काम आती है। तो आप इस दुआ लेने के लिए अपने छोटे भाई बहन, उन किसान, गरीब परिवार, सब विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी करना। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।